गोला बारूद की भारी कमी के समय कुछ सैनिक ऐसे तरीकों का सहारा लेते थे जो सुनने में अजीब और डरावने लगते हैं। कभी कभी वे अपने ही दांतों को हथियार बना लेते थे। कठोर दांत शरीर में घुसते ही कई छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते थे, जिससे एक साथ कई अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचता था। और अगर एक से ज्यादा दांत एक साथ भरे जाएं, तो गोली चलने के साथ ही वे मुहाने पर बिखर जाते और बड़े इलाके में घातक असर डालते थे। लेकिन युद्ध सिर्फ लड़ाई नहीं होता, ये छुपने की भी जंग होती है। रात के ऑपरेशन से पहले सैनिक अपने दांतों पर लकड़ी का कोयला मल लेते थे, क्योंकि अंधेरे में सफेद दांत चांदनी को परावर्तित कर देते थे और यही चमक स्नाइपर के लिए मौत का संकेत बन जाती थी। कोयले से काले किए गए दांत उस चमक को खत्म कर देते थे। गोली बचाने के लिए सोवियत सैनिक और भी कठोर फैसला लेते थे। वे मरे हुए सैनिकों के जूते निकालते, उनमें बारूद और लोहे की छर्रे भरते और उन्हें तोप से दाग देते थे। लेकिन इसका मतलब था, अगर जूते खत्म हो रहे हैं तो जिंदा सैनिक भी तेजी से कम हो रहे हैं। और जब रात आती तो एक और दुश्मन जाग जाता। खाइयों में मौजूद खाना, बारूद की गंध और सड़ती लाशें चूहों को खींच लाती थीं। ये चूहे सोते हुए सैनिकों को काटने लगते थे, इसलिए सोने से पहले कई सैनिक अपने सिर पर लोहे की बाल्टी रख लेते थे, ताकि कम से कम नींद में जिंदा रह सकें।